हेलो एवरीवन। सो अब हम समझते हैं इवोल्यूशन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या होती है, कितने टाइप की होती है, बॉटलनेक इफेक्ट किसे कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट किसे कहते हैं, क्या होगा यदि किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट काम करेगी, और जेनेटिक ड्रिफ्ट कौन सी पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा इफेक्टिव होगी। इसे सीवाल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब एक सिंपल सा आपके सामने नाम दे रखा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। सबसे पहले आप ये समझिए कि ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है। तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है टूटना, टूट जाना। ब्रेकिंग अप। अब जो चीज टूटेगी वो चीज दो बराबर हिस्सों के अंदर टूटेगी, ऐसा तो नहीं होता। अगर कोई चीज टूट रही है अपने आप, तो हो सकता है कि वो चीज अब अनइक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, राइट। इसलिए जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो भी बिल्कुल से रैंडम फिनोमिनन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कोई सोच समझकर होने वाली प्रोसेस नहीं है, गोल डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है। तो ये रैंडम प्रोसेस है। पर क्या टूट रहा है वो तो समझे पहले। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि किसी पॉपुलेशन का जो जीनोम है, जीन पूल है, वो टूट जाए। अब ये कैसे संभव है, चलिए अब समझते हैं इसको। सपोज करिए कि ये कोई पॉपुलेशन है किसी स्पीसीज की, और इस स्पीसीज के ये मेंबर्स इस पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। ये सारे के सारे मेंबर्स हैं, दे आर प्रेजेंट हियर। ठीक है। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं ये मिलकर के एक जीन पूल बनाते हैं। जीन पूल मैंने हार्डी एंड विनबर्ग वाले टॉपिक के अंदर आपको ये समझाया था कि जीन पूल क्या होता है, पॉपुलेशन का जेनेटिक्स में क्या मतलब होता है, इकोलॉजी में क्या मतलब होता है। तो आप एक काम करें, अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो एक बार आप हार्डी विनबर्ग वाला जो है वो जरूर समझे। यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करें, वो वीडियो भी जरूर देखें। ये जो जीन पूल है, यदि इस जीन पूल में रैंडमली कुछ मेंबर्स बचें और बाकी मेंबर्स यहां से हट जाएं, तो ये जीन पूल टूट जाएगा। इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जी हां, जेनेटिक ड्रिफ्ट का सिंपल मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन के अंदर सडनली चेंजेस आ जाना किसी भी डायरेक्शन के अंदर। अब आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट तब समझ में आएगी जब आपको ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ करके क्लियर कर देता हूं। जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट एक टाइप का रैंडम चेंज है जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर बिटवीन जनरेशंस। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन के अंदर जब आप जीन फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो आपको एक चेंज मिलेगा, और ये चेंज है एक रैंडम टाइप का चेंज। जेनेटिक ड्रिफ्ट को एलेलिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है सीवाल राइट इफेक्ट। इसको रैंडम ड्रिफ्ट भी बोल सकते हो या आप इसे ड्रिफ्ट भी बोल सकते हो। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है यहां से समझिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो डायरेक्शन लेस होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज आएंगे या कोई पहले से सोच रखा है कि ऐसा ऐसा चेंज लाना है, कुछ नहीं होता। डायरेक्शन लेस, गोल लेस होती है। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन में कंपैरिजन बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या अंतर है।
नेचुरल सिलेक्शन से तो एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती ही है, पर बिसाइड नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो ए रीजन फॉर द चेंज इन एलिल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल सिलेक्शन से तो एवोल्यूशन होता ही है, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी एवोल्यूशन होता है। और एक खास पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम ये कहती है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन एलेलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं होती। हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन कहती है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट कहती है कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और हार्डी-विनबर्ग दोनों एक दूसरे के अपोजिट बातें करते हैं। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ तो वहां हार्डी-विनबर्ग अप्लाई नहीं होगा, और यदि कहीं पर हार्डी-विनबर्ग अप्लाई हो रहा है, इट मींस वहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हुआ है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ये मानती है कि हार्डी-विनबर्ग नहीं होता। जेनेटिक ड्रिफ्ट assumes the absence of Hardy-Weinberg और Hardy-Weinberg assumes the absence of genetic drift। दोनों एक दूसरे के उल्टी बातें हैं, अपोजिट बातें हैं, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। अब आपको कंपैरिजन समझाता हूं मैं। क्या कंपैरिजन है नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट में? लेट्स से ये है एक पॉपुलेशन, और कहानी समझिएगा, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है ये पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो दूसरों से ज्यादा फिट हैं, उनकी डिफरेंशियल फिटनेस थोड़ी ज्यादा है दूसरों के कंपैरिजन में, वो दूसरों से बेटर हैं। इस पॉपुलेशन के ऊपर एनी टाइम नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता ही रहता है। नेचुरल सिलेक्शन वो तो सब पे ऑपरेट हो रहा है, एवरी टाइम वी आर अंडर द इफेक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन है वो यहां चल रहा है, ठीक है। एक समय के बाद में ऐसा हो सकता है कि यहां पर कुछ मेंबर्स सरवाइव करें और बाकी की डेथ हो जाए, एक चीज। अब जरा देखिए दूसरी बात, इस पॉपुलेशन के ऊपर जेनेटिक ड्रिफ्ट ने काम किया। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट को आप एक तरीके से एक बार के लिए सडन डेथ ले लीजिए। इस सडनली डेथ हो गई यहां पे, और डेथ होने के बाद में इस पॉपुलेशन के अंदर ये मेंबर्स बचे। अब आपको यहां से जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन दोनों के अंदर एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहां दोनों में ही पॉपुलेशन साइज कम हो गई है और कुछ ही मेंबर्स जिंदा बचे हैं, राइट। पर दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? नेचुरल सिलेक्शन के बाद में जिंदा बचने वाले इंडिविजुअल्स डेफिनेटली फिट होंगे, ये फिट मेंबर्स है। नेचुरल सिलेक्शन हमेशा फिट मेंबर्स को मौका देता है सरवाइव करने का। अब आते हैं दूसरी तरफ जेनेटिक ड्रिफ्ट पे। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक रैंडम प्रोसेस है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक डायरेक्शनलेस प्रोसेस है। इसलिए यहां पर जो मेंबर्स जिंदा बचे हैं, दे मे और मे नॉट बी फिट। ये फिट हो भी सकते हैं, पर ज्यादातर चांस है कि ये फिट नहीं होंगे, क्योंकि ये एकदम से रैंडमली डेथ हो गई है। जैसे सपोज करिए कि कोई एक छोटा सा गांव है, उस गांव के कुछ ह्यूमंस को डिजीज है, बाकी के लोग हैं वो उन लोगों के साथ में उठना बैठना पसंद नहीं करते हैं। एक दिन जिन लोगों को डिजीज थी वो ग्रुप बना के शहर में जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, और पीछे से गांव के अंदर बाढ़ आ जाती है, सब मर जाते हैं।
अब जो लोग डिजीज्ड थे उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, उसी दिन वो शहर गए जिस दिन बाढ़ आई। वो फिट तो नहीं है पर बच गए। यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडमली किसी को भी मौका दे सकती है सरवाइव करने का, नेचुरल सिलेक्शन नहीं देता है। तो ये हमारे पास में बेसिक डिफरेंस है जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन में। नेचुरल सिलेक्शन के बाद जिंदा बचने वाले ऑर्गेनिजम्स फिट होते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद जिंदा बचने वाले ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द टाइम तो फिट नहीं होते हैं, मे बी फिट हो सकते हैं। तो ये है बेसिक सा डिफरेंस। अब आगे बात करते हैं कॉजेज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। क्या क्या कॉजेज हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के? दो कॉजेज होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के, जिनमें से एक आपके सामने स्क्रीन पे है और मैंने अभी अभी जो बताया आपको कि रैंडम डेथ हो जाए। एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स हैं और इन मेंबर्स के ऊपर कोई कैटास्ट्रॉफ एक्टिविटी आया, नेचुरल कुछ डिजास्टर या ह्यूमन मेड भी हो सकता है, जैसे हंटिंग, बहुत ज्यादा शिकार करना। इसके बाद यहां पॉपुलेशन में बचते हैं कुछ मेंबर्स, इसे कहते हैं रैंडम डेथ, कैटास्ट्रॉफ एक्टिविटी। ये एक कॉज होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। दूसरा माइग्रेशन या मूवमेंट। एक पॉपुलेशन है अच्छी खासी, लेकिन इस पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स के साथ में या तो बाकी मेंबर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं या कुछ मेंबर्स को चोरी छिपे ये पता चल गया है कि कहीं दूसरी जगह पर ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो क्यों ना हम वहां पे चले जाएं बिना किसी को बताए। या ऐसा भी हो सकता है कि बाकी मेंबर्स ने निकाल दिया कि जाओ यहां से, हम आपके साथ नहीं रह सकते, तो ये मेंबर्स हैं वो अब दूसरी जगह जाके रहने लग गए हैं, फिर यहीं रहेंगे, यहीं पे रिप्रोड्यूस करेंगे, इनका नंबर बढ़ेगा। ये भी एक रीजन है जेनेटिक ड्रिफ्ट के पीछे। मतलब माइग्रेशन या मूवमेंट एक कॉज होता है, मेन जो पॉपुलेशन थी उससे अब नई पॉपुलेशन जो बनेगी वो एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज होगी, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। एक तो डेथ हो सकती है, एक हो सकता है माइग्रेशन या मूवमेंट। अब समझिए आप एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट वॉज गिवन बाय स्टेबिन्स। बॉटल नेक, एक बॉटल होती है उसका नेक होता है, सिंपल। इसको कैसे समझेंगे हम, बताइए। जैसे समझिए कि ए शार्प रिडक्शन इन द पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन की साइज में शार्प रिडक्शन हो गया ड्यू टू एनवायरमेंटल इवेंट्स, जैसे फेमाइन, अकाल पड़ना, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, डिजीज, ड्रॉट, ये सब। या फिर ह्यूमन एक्टिविटी भी हो सकती है, जैसे जीनोसाइड, जानबूझ के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना। बॉटल नेक इफेक्ट हमें क्या एक्सप्लेन करता है वो समझिए आप। सपोज करिए कि मैंने आपको एक टास्क दिया कि आपको एक बोतल दे दी और मैंने आपसे ये कहा कि जाइए फील्ड के अंदर और फील्ड में जाकर के छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो आपको मिले रास्ते में, आप उन इंसेक्ट्स को बोतल में भर लीजिए। ठीक है, बोतल में भर लीजिए। आपने क्या किया, गए आप, आपको कुछ रेड कलर के इंसेक्ट्स मिले, आपने रेड कलर के इंसेक्ट्स बोतल में भर लिए। फिर आपको आगे गए तो कुछ ग्रीन कलर के इंसेक्ट्स मिले, आपने उनको बोतल में भर लिया। और आगे गए आपको स्काई ब्लू कलर के इंसेक्ट्स मिले, आपने उनको बोतल में भर लिया। एंड फाइनली आपको पर्पल कलर के इंसेक्ट्स मिले लास्ट में, तो आपने उनको बोतल में भर लिया। अब देखो, ये जो बोतल आपने फिल करी है विथ डिफरेंट इंसेक्ट्स, वो आपने इंटेंशनली तो नहीं करी है।
ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के आपने रेड कलर के इंसेक्ट्स को नीचे रखा और पर्पल कलर के इंसेक्ट्स को ऊपर रखा। आप तो अपने रास्ते जा रहे थे, आपको जैसे भी इंसेक्ट्स मिले आपने पकड़ के भर लिए। तो इससे क्या हुआ कि पर्पल कलर के इंसेक्ट्स आपको लास्ट में मिले, तो वो बोतल की नेक के पास आ गए। अब जरा आप सोचिए, इस बोतल को आप जोर जोर से हिलाते हैं, शेक करते हैं, इसको जमीन पे फेंक देते हैं, तो इसके अंदर जो इंसेक्ट्स है उनके लिए तो एक अर्थक्वेक जैसा आ जाएगा। आप जोर जोर से बोतल को हिला रहे हैं ऐसे। अब ऐसे कंडीशन के अंदर कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो शायद बच सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे कि सर जो इंसेक्ट बोतल की नेक के पास है शायद उनको भागने का मौका मिल सकता है और वो तुरंत यहां से निकल सकते हैं और बच सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि यही क्यों बचे? क्योंकि इनकी किस्मत अच्छी थी, ये बोतल की नेक के पास में थे, इसलिए ये बच गए, बाकी नहीं बच पाए। अब ऐसे समझिए कि एक मूवी देखने जाएंगे हम, और उस मूवी के लिए हमको जो सीट मिली है वो स्क्रीन के जस्ट पास वाली मिली है, यानी सबसे आगे वाली, सबसे खराब सीट, जिस पर बैठकर बिल्कुल मजा नहीं आता। पर अगर उस सिनेमा हॉल के अंदर आग लग जाए तो सबसे पहले भागने का मौका भी हमें मिलेगा, क्योंकि वो जगह एग्जिट गेट के पास में होती है। इसे कहते हैं बॉटल नेक। तो बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होगा वो मैं आपको अब और समझा देता हूं। सपोज करें कि ये एक पेरेंटल पॉपुलेशन है। इस पेरेंटल पॉपुलेशन के अंदर मैं आपको ऐसे ही एक बार के लिए एक हाइपोथेटिकल डाटा ले रहा हूं। कैपिटल ए वालों का नंबर है लेट से 60, कैपिटल ए वालों का नंबर है लेट से 40, और स्मॉल ए वालों का नंबर है लेट से, सॉरी इसको कर लेते हैं 20 और इसको भी कर लेते हैं 20। टोटल हो गए 100। अब मैं आपसे ये कहूं कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करिए और कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी चेक करिए, तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू होमोजाइगस प्लस हेट्रोजाइगस डिवाइडेड बाई टोटल, तो ये कितना आया? 120 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका आ गया 140 बाई 100। तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 200 ये आएगा 0.7। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी आई यहां पे 0.7, तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 0.3। अब सपोज करिए कि यहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट काम करती है, बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट, और यहां पर कुछ मेंबर्स बचते हैं। और अब मान लीजिए ऐसा हो जाए, सपोज ऐसा हो जाए कि बचने वाले मेंबर्स में कैपिटल ए एक है, कैपिटल ए है वो एक है, और स्मॉल ए वाले 8 मेंबर्स हैं, टोटल 10 मेंबर्स बच गए। अब जरा आप कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी चेक करिए, 2 इंटू होमोजाइगस प्लस हेट्रोजाइगस डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 2, तो ये कितना आया आपका? 2 3 20, 3 डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.15 आई थिंक, राइट। ये है कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 0.85। देख लेना एक बार सही है क्या। अब जरा आप सोचिए कि ये जो पेरेंटल पॉपुलेशन है, पेरेंटल पॉपुलेशन, इस पेरेंटल पॉपुलेशन में और ये डॉटर पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हुई कि नहीं हुई? पहली बात तो यही चेंज हो गई। और ये डॉटर पॉपुलेशन अब फ्यूचर के अंदर और जब रिप्रोडक्शन करेगी तो इससे जो फ्यूचर पॉपुलेशन बनेगी उसमें भी एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज रहेगी। पहले कैपिटल ए ज्यादा थे, अभी यहां पर स्मॉल ए ज्यादा हो गए हैं, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना। ये है बॉटल नेक इफेक्ट का रिजल्ट। ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आते हैं दूसरे इफेक्ट में भी। देखिए कुछ नेचुरल एग्जांपल्स बताता हूं मैं। नॉर्थ एलिफेंट सील, 1890 के आसपास ये
केवल 20 से 30 बची थी। क्यों? ड्यू टू ओवर हंटिंग। इनके साथ में हंटिंग ज्यादा हुई। इनकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर पाई जाती है, ब्लबर, वो बड़ी काम की है, इंसुलेटर का काम करती है। इनकी स्किन काम की होती है। तो ह्यूमन बीइंग ने इनको बहुत ज्यादा हंट किया, तो इनकी संख्या बस 20 से 30 रह गई थी। बाद में ह्यूमन को लगा कि यदि हमने ऐसा किया तो एक स्पीसीज नेचर से गायब हो जाएगी, तो ह्यूमन ने इनको अब प्रोटेक्ट करना चालू किया। 20 से 30 मेंबर्स बचे थे बेचारे, और वो मेंबर्स बार बार रिप्रोड्यूस किए, तो अपने जैसे ही मेंबर्स उन्होंने पैदा किए, अपने जैसे प्रोजेनीज पैदा किए। आज की डेट में इनका नंबर भले ही इतना है, 1 लाख से ज्यादा, परंतु इनमें 24 जीन्स हैं, वो सिमिलर है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की एक खराब बात यह है कि सिमिलैरिटी बढ़ती है। मैं लास्ट में आपको कुछ इफेक्ट्स बताऊंगा जेनेटिक ड्रिफ्ट के क्या आ सकते हैं, तो वो अपन बाद में देखेंगे। एक इफेक्ट आता है, सिमिलैरिटी बढ़ने लग जाती है। यदि आप किसी की पॉपुलेशन को देखो जिसमें आपको लगे कि यहां सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत कम है, तो समझ जाइएगा कि वो पॉपुलेशन बॉटलनेक या फाउंडर इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट से गुजर चुकी है। जिस पॉपुलेशन में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा मिल रही है, उसमें पास्ट में कोई ना कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट काम कर चुका है। दूसरा एक एग्जांपल समझिए, रियल एग्जांपल। न्यूजीलैंड की ब्लैक रॉबिन बर्ड, 1980 के अंदर केवल 5 मेंबर बचे थे। 5 मेंबर्स में से केवल एक फीमेल थी और 4 मेल्स थे। आज की डेट में इनका नंबर 250 है, पर ये 250 में भी सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। ओरिजिनली देखा जाए तो इन 250 के लिए एक सिंगल फीमेल जिम्मेदार है। एक फीमेल बची थी, अब 250 मेंबर्स है, तो ये फीमेल है वही इन सब के लिए एज मदर। एक ये एग्जाम्पल हो गया, और एक एग्जाम्पल, अमेरिकन बीसन। माना जाता है कि बिफोर 1492 इनकी संख्या कुछ इतनी थी। 1890 के अंदर इनकी संख्या कम हो गई, और 2000 के अंदर ये 3,60,000 के आसपास बचे। इनके रिसेंट डाटा नहीं मिले, पर आप ये समझिए कि पहले पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ी थी। जेनेटिक ड्रिफ्ट ने काम किया तो इनका नंबर घटा, फिर वापस से बढ़ा, तो जो नई पॉपुलेशन है वो चेंज हो चुकी है, उसमें एलील फ्रीक्वेंसी चेंज है। ये था हमारे पास में बॉटलनेक इफेक्ट, जिसमें कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटी है वो ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। दूसरा एक इफेक्ट आता है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट वाज गिवन बाय अर्नस्ट मायर, और ये फोकस करता है माइग्रेशन या मूवमेंट पर, और बॉटलनेक इफेक्ट है वो फोकस करता है कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटी पर। जैसा मैंने बताया आपको कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसके 2 रीजन होते हैं, एक कैटास्ट्रोफ एक्टिविटी, दूसरा माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन पे डिपेंड करता है। When a new population is established by a small number of individual from a large population, क्या होगा? ये एक पॉपुलेशन है बड़ी सी, इस पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स हैं, या तो उनको बाकी मेंबर्स अपने साथ नहीं रखना चाहते, या उनको कुछ नई हैबिटाट का पता चल गया होगा, और ये मेंबर्स अब थोड़े से मेंबर्स हैं, ये अब यहां पर आ गए नई हैबिटाट के अंदर। इस छोटी पॉपुलेशन को बोलते हैं फाउंडर पॉपुलेशन। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं वापस से, कि मान लो कैपिटल ए वालों का नंबर 60 है, यहां पे कैपिटल ए स्मॉल ए वालों का नंबर 20 है, और लेट से स्मॉल ए वालों का नंबर भी 20 है, टोटल 100 है। तो यहां पर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.7 निकाली थी, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 0.3 निकाली थी।
अब सपोज करिए कि 10 मेंबर छोड़ के चले गए हैं, जिनमें से कैपिटल ए वाला एक है, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला एक है, स्मॉल ए वाले लेट से 8 है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। इन फ्यूचर सपोज ये पॉपुलेशन अब इंटरब्रीडिंग करती है, और इंटरब्रीडिंग करने से वापस तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पर यहां पर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.15 हो जाएगी, इमेजिनरी बोल रहा हूं मैं आपको, और ये फ्रीक्वेंसी 0.85। इस तरीके का कुछ रिजल्ट आ सकता है। तो एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना, ये होता है फाउंडर इफेक्ट। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि भाई बॉटलनेक इफेक्ट में भी यही रिजल्ट आ रहा था, फाउंडर इफेक्ट में भी यही रिजल्ट आ रहा है। जी हां, दोनों के दोनों जेनेटिक ड्रिफ्ट ही है, इसलिए दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, कोई इशू नहीं है, आने दीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। फाउंडर इफेक्ट आप याद रखिए कि कुछ मेंबर्स एक नया हैबिटाट फाउंड करेंगे तो वहां चले जाएंगे, समय के साथ वहीं रहते रहते इंटरब्रीडिंग करेंगे, उनका नंबर बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ फाउंडर इफेक्ट की। ये एक रियल एग्जांपल है। एक डिजीज होती है रेटिनिटिस पिगमेंटोसा। रेटिनिटिस पिगमेंटोसा, आंखों में जो व्हाइट वाला पार्ट है उस पर पिंक कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। दिखने वाला जो इंसान है वो बहुत ज्यादा डरावना सा दिखेगा। अब एक पुराने टाइम में ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, उसमें से कुछ लोगों को डिजीज हो गई, तो बाकी के लोगों ने उन्हें अपने साथ रखने से मना कर दिया, बोले कि भाई आप तो थोड़े डरावने दिखते हो, हमारे बच्चे आपसे डर जाते हैं, ऐसा करके। तो क्या हुआ कि टोटल 13 लोग, जिनमें से 4 को डिजीज थी और 9 उनके फैमिली मेंबर्स थे जो कैरियर थे, वो 13 लोग उस कॉलोनी को छोड़ के चले गए और जाकर के कहां रहने लगे, ट्रिस्टेन डा चुनहा आइलैंड कोई जगह होगी। अब ये लोग उस आइलैंड पे जाके रहे, वहां पर रिप्रोडक्शन किए, देन वहां पे नंबर बढ़ा, तो फाइनली वहां पर डिजीज्ड पर्सन का नंबर और ज्यादा बढ़ गया, एलील फ्रीक्वेंसी बढ़ गई वहां पे। तो ये एक एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया भी एक इसी तरीके की बीमारी है, जिसमें जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी बहुत जल्दी होने लगती है। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, चक्कर आना, सांस फूलना, जोर जोर से सांसें आना, इस तरीके की हरकतें होती हैं। अब जिन इंसानों के साथ में ये हुआ, उन इंसानों को दूर कर दिया गया, तो वो अपना छोटा सा जीन पूल लेकर के दूसरी जगह चले गए। ये एक और इफेक्ट है, फाउंडर इफेक्ट हम जिसको बोलते हैं, और ये भी किसके कारण है? एक तरीके का जेनेटिक ड्रिफ्ट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिलेक्टेड टाइप के। अब समझिए इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट फॉर बोथ, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, फॉर बोथ बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेरी फर्स्ट, हमने देखा कि जब जेनेटिक ड्रिफ्ट अप्लाई हो जाता है तो अंत में एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। पहले एलील की फ्रीक्वेंसी कुछ रहती है, देन कुछ और हो जाती है। दूसरा, रिड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से जेनेटिक वेरिएशंस कम हो जाते हैं, सिमिलैरिटीज बढ़ जाती है। ये 2 पॉइंट अति महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब केवल कुछ मेंबर बचेंगे, वो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, तो वैसे ही वैसे और मेंबर्स हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर फाइनली जो सिमिलैरिटीज है वो बढ़ जाती है। आप
ये भी कह सकते हो कि पॉपुलेशन में होमोजाइगोट्स बढ़ जाएंगे और हेट्रोजाइगोट्स है वो कम हो जाएंगे। पॉपुलेशन में आपको मिलेगा या तो कैपिटल ए बहुत ज्यादा हो गए हैं, या स्मॉल ए बहुत ज्यादा हो गए हैं, और हेट्रोजाइगोट्स हैं वो कम हो जाते हैं। ये खराब बात है जेनेटिक ड्रिफ्ट की। इन द गिवन टाइम स्मॉल पॉपुलेशन में इंक्रीज इन नंबर। जब फाउंडर इफेक्ट में एक छोटी सी पॉपुलेशन किसी दूसरे आइलैंड पे जाती है, वहां जाके रहती है, तो हो सकता है कि वहां पर वो नंबर में बहुत जल्दी बढ़ जाए, क्योंकि वहां उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो स्मॉल टाइम के अंदर बहुत जल्दी बढ़ सकती है। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट से हार्मफुल एलील है वो पॉपुलेशन में फिक्स हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन के अंदर कैपिटल ए वाले 90 लोग हैं, यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए ये वाले 2 लोग हैं, और लेट सपोज कि स्मॉल ए वाले 8 लोग हैं। अब यदि ये 8 लोग इस पॉपुलेशन को छोड़कर चले जाएं और फ्यूचर के अंदर मान लीजिए कि यहां पर 100 मेंबर वापस हो जाएं, तो यहां पर तो 100 के 100 मेंबर्स स्मॉल ए होंगे, यानी इस पॉपुलेशन में स्मॉल ए फिक्स हो चुका है। ऐसा हो सकता है। देखो लिखा है कैन कॉज, ऐसा नहीं करे हर बार यही होगा, कैन कॉज। एक और खास बात आप ध्यान रखेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ज्यादा काम करती है। स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन में कैसे? देखिए, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर 10,000 मेंबर्स हैं, वो कैपिटल ए है। इस पॉपुलेशन के अंदर 8,000 मेंबर्स हैं, वो कैपिटल ए स्मॉल ए है। इस पॉपुलेशन में 7,000 मेंबर्स हैं, वो स्मॉल ए है सपोज। अब आप सोचिए कि अगर इनमें से 100 स्मॉल ए की डेथ हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा उससे? 100 कम हो गए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा आप सोचिए कि यहां पर एक छोटी पॉपुलेशन है जिसमें 10 मेंबर्स कैपिटल ए हैं, जिसमें मान लो 8 मेंबर स्मॉल ए हैं। सपोज करो इसमें 2 मेंबर स्मॉल ए हैं और इन्हीं 2 मेंबर की डेथ हो जाए, तो पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। स्मॉल ए तो गायब हो गए। इसलिए याद रखिए कि जो छोटी पॉपुलेशन होगी और जो आइसोलेटेड होगी, जो दूसरी पॉपुलेशन से कनेक्टेड नहीं होगी, उन पॉपुलेशंस पर बहुत खतरनाक इफेक्ट पड़ेगा जेनेटिक ड्रिफ्ट का। नेक्स्ट देखिए, एक जीन है वो दूसरे जीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। कोई जीन है वो हार्मफुल है, उसको निकाल दिया और एक यूजफुल जीन बच गया, या कोई जीन यूजफुल है वो निकल गया, हार्मफुल बच गया। एक जीन दूसरे जीन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसके टाइप, उसके इफेक्ट के बारे में है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में सैंपलिंग एरर क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इतना अच्छे से रिवाइज करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।